हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 23 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इसकी पीडीएफ और डिटेल क्विज आपको एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप एमजेटी ऐप से रोजाना आप क्विज जरूर सॉल्व किया करो। तो चलिए सबसे पहले क्विकली रिवीजन कर लेंगे कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस ये दोनों मनाया जाता है 21 सितंबर को। दोनों ही इंपॉर्टेंट डे है। बांग्लादेश ने अपना पहला SAFF चैंपियनशिप महिला चैंपियनशिप जीत लिया है नेपाल को हरा करके। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्केल ऐप लॉन्च किया है। एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके 7.0% कर दिया है। और महाराष्ट्र सरकार ने वहां की पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाकर 12 दिन से 20 दिन कर दिया है। वहीं आलिया भट्ट को प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और एल्विस अली नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। सिल्वर मेडल जीत लिया है देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री में। देवेंद्र झाझरिया भारत को 3 ओलंपिक मेडल भी दिला चुके हैं। 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से रिलेट करते थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए मैं कहता हूं डेली आप क्विज जरूर सॉल्व किया करो और एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लिया करो। और अगर आप महीने भर का रिवीजन करना चाहते हो तो आप ये ई बुक ले सकते हो। मात्र 20 रुपए में हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में उपलब्ध है। ये आप जा करके ले सकते हो। हर एक चीज चैप्टर वाइज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत पहली बार मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कब करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा 2023 में। मोटो जीपी विश्व चैंपियनशिप रेस कुछ इस हिसाब से मोटर बाइक रेसिंग होगी दोस्तों। 2023 में ये होने वाली है। ठीक है, तो 2023 में कहां पर होगा? ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। और इसे कहा जाएगा ग्रां प्री ऑफ भारत। क्या कहा जाएगा? ग्रां प्री ऑफ भारत होगा। ऑब्वियसली ये पहली बार हो रहा है भारत में। तो मोटो जीपी जो है या ग्रां प्री जो है, ये व्यावसायिक अधिकारों के जो मालिक हैं डोरना और नोएडा में बसे रेस प्रमोटर हैं फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स, इन दोनों ने मिल करके 7 वर्षों के लिए कर ली है साझेदारी। और इसके बाद भारत में अब प्रीमियर दोपहिया रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित होगा। क्लियर है? तो ग्रां प्री ऑफ भारत अब शुरू होगा 2023 से। अब 2023 का ये आयोजन है। 2023 में और कौन कौन से आयोजन की मेजबानी करने वाला है भारत, जरा हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 2023 में आपको पता होगा आईसीसी का वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है ना, वनडे वर्ल्ड कप होगा। तो आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 2023 में ही तो दोस्तों आपको पता होगा हॉकी विश्व कप भी तो होगा। हॉकी विश्व कप जो होगा उसकी भी मेजबानी भारत ही करेगा। ठीक है, 2023 में G20 की भी मेजबानी करेगा भारत। 2023 में SCO समिट की भी मेजबानी भारत करेगा। और 2022 में अगर बात करें तो अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप की भी मेजबानी भारत ही कर रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता? तो इंडिया ने जीत लिया है ये अवार्ड। ये यूनाइटेड नेशन प्राइज है फॉर द हाइपरटेंशन कंट्रोल, उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए। तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का, इंडिया विन UN अवार्ड फॉर हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो भारत ने जो इनिशिएटिव चलाए हुए हैं रक्तचाप के नियंत्रण के लिए, हाइपरटेंशन के नियंत्रण के लिए, उसकी वजह से भारत को यह अवार्ड दिया गया है। भारत में ऐसा माना जाता है कि भारत ने जो पहल चलाई इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, इस पहल की वजह से 34 लाख से अधिक लोग जो है ये इलाज करा पाए। इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में इस पहल की। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला, आईसीसी द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव किस रैंक पर पहुंचे? तो दोस्तों आईसीसी द्वारा T20 इंटरनेशनल रैंकिंग जारी करी गई बैट्समैन की, इसमें सूर्य कुमार यादव जो है ना इकलौते ऐसे भारतीय बैट्समैन हैं जो टॉप 10 में जगह बनाए हैं, टॉप 10 में। लेकिन यहाँ टॉप 10 में कौन सा पोजीशन इनका? तो तीसरा स्थान है इनका।
ठीक है ना। तो टॉप 10 में सूर्य कुमार यादव है केवल, और हैं ओवरऑल तीसरे स्थान पर। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, सूर्य कुमार यादव लीप फ्रॉग बाबर आजम टू थर्ड स्पॉट आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग। इन्होंने बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख पाओगे वही सेम चीजें मैंने लिख रखी हैं। इनके आगे केवल पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान हैं, और कौन है, एडन मार्करम। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के और एडन मार्करम जो है दक्षिण अफ्रीका के। तो अभी ये 45 अंक रिजवान से पीछे हैं, मार्करम से 12 अंक पीछे हैं। चलिए मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये T20 की रैंकिंग है, ठीक है ना। ये T20 की बॉलिंग रैंकिंग है, और ये T20 के ऑलराउंडर्स की रैंकिंग है। तो T20 की बैट्समैन की रैंकिंग जो है, इसमें टॉप पर है मोहम्मद रिजवान, सेकंड पर एडन मार्करम, थर्ड पर देखिए ये सूर्य कुमार यादव हैं, ठीक है। इनमें एक ग्रोथ देखी गई है, और बाकी इंडिया के आपको टॉप 10 में नहीं दिखेंगे। बॉलर्स में अगर बात करें तो बॉलर्स में इंडिया का पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 9वें स्थान पर है भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। इनका देखो 2 पायदान का नुकसान हुआ है इनको। और टॉप पर कौन है, तो यहाँ जोस हेजलवुड दिख रहे हैं आपको, ये टॉप पर हैं, और तबरेज शम्सी ये सेकंड पर है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऑलराउंडर्स की रैंकिंग देखें तो साकिब अल हसन ये टॉप पर बने हुए हैं, मोहम्मद नबी दूसरे स्थान पर है, और यहाँ पर हार्दिक पांड्या का नाम आपको दिखेगा, ये 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। यानी कि तीनों ही में कंडीशन में एक एक भारतीय ही हैं टॉप 10 में केवल। अगला, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व दोस्तों तमिलनाडु में अभी नोटिफाई किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाइड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये नोटिफाई किया गया है, किसके लिए, डुगोंग जो होते हैं ना उनके संरक्षण के लिए, साथ ही साथ और भी जो समुद्री जीव हैं उनकी रक्षा और सुधार के लिए ये शुरू किया गया है। तो अभी डुगोंग वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित इसको करने का फैसला लिया गया है। अब तमिलनाडु आया है, तो मैप में आज मैं नहीं शो कराने वाला हूं क्योंकि शो कराया हुआ था। तो देखिए ऐसे ही करंट अफेयर का पॉइंट रिवाइज कर लीजिए। तो तमिलनाडु दोस्तों अभी नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया, ये भी आपको पता होगा। फिर से बोल रहा हूँ, नंजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में इसने घोषित किया। तमिलनाडु के सीएम ने दोस्तों छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू करी। कौन सी शुरू करी, पुधुमाई पेन योजना। तो पुधुमाई पेन योजना कहाँ की है, ये है तमिलनाडु की। तमिलनाडु दोस्तों अभी चर्चे में आया था रामसर साइट की वजह से, बहुत ज्यादा रामसर साइट उसमें ऐड की गई। इसके अलावा अभी इसने 5वां हाथी अभ्यारण्य, अपना 5वां हाथी अभ्यारण्य की घोषणा की। और ये मत भूलिएगा 44वां शतरंज ओलंपियाड यहीं पर आयोजित किया गया, भारत में पहली बार आयोजित हुआ। और कहां पर आयोजित हुआ, वो चेन्नई में आयोजित हुआ, 44वां शतरंज ओलंपियाड, ठीक है। तो चेन्नई में हुआ पहली बार, इसमें रिले प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके अलावा तमिलनाडु के ही सीएम दोस्तों हैं, कौन से, क्या नाम है, उंगलिल ओरुवन, जिन्होंने आत्मकथा लिखी हुई है। क्या नाम है उनका, एमके स्टालिन। याद रखिएगा, एमके स्टालिन की आत्मकथा का नाम उंगलिल ओरुवन है, ये पूछा जा सकता है, उंगलिल ओरुवन, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्च करी हुई है। क्लियर है ये सब चीजें। इसके अलावा नाश्ता योजना भी इन्होंने शुरू करी हुई है, वो जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना उसमें नाश्ता भी दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को निम्न में से किसे गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गोलकीपर्स ग्लोबल गोल अवार्ड की घोषणा करी गई। इसमें 4 लोगों को सम्मानित किया गया। अब ये चारों में कौन कौन है, राधिका बत्रा है, उर्सुला वान डर लेयन है, वेनेसा नकाटे हैं, और जारा जोया हैं। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, और द ट्रिब्यून का आर्टिकल है, गेट्स फाउंडेशन ऑनर इंडिया एंड 3 अदर विद गोलकीपर ग्लोबल गोल अवार्ड। ओके, आगे तो देखिए ये राधिका बत्रा जो हैं ये भारत की हैं, इकलौती भारतीय इसमें शामिल हैं। ये अफगानिस्तान की हैं जारा जोया। यूरोपियन यूनियन की दोस्तों अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, ये तो आपको याद ही होगा। वेनेसा नकाटे ये युगांडा की हैं। अभी आपको जस्ट 2 दिन पहले मैंने बताया था किसी एक बड़ी संस्था की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई थी वेनेसा नकाटे, ठीक है। आपको बताना है कमेंट करके वो बड़ी संस्था कौन सी है जिसने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर यानी सद्भावना राजदूत नियुक्त किया था। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आप सबको पता है दोस्तों एक एनजीओ है, और दुनिया की लार्जेस्ट एनजीओ में से एक है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनकी और उनकी पूर्व पत्नी इसलिए क्योंकि तलाक हो चुका है, मेलिंडा गेट्स, इन दोनों ने मिल करके अपने नाम से ही स्थापित किया है इसे।
किस टेनिस खिलाड़ी ने चेन्नई ओपन 2022 WTA का खिताब जीता है? तो देखो चेन्नई ओपन, अब देखिए इंडिया में भी ये सब ओपन हो रहा है, ये सब बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए भी। चेन्नई ओपन 2022 का WTA यानी विमेन्स टेनिस एसोसिएशन का खिताब किसने जीता है? इसको जीत लिया है लिंडा फ्रुहविर्तोवा ने। किसने? लिंडा फ्रुहविर्तोवा ने। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, तो इन्होंने जीता हुआ है मेगडा लेनिटे को हरा करके 4-1 से। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य की हैं, चेक रिपब्लिक की हैं। तो मात्र 17 वर्ष की उम्र है और इन्होंने चेन्नई ओपन 2022 का WTA खिताब जीत लिया हुआ है। क्लियर? आगे, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई भुगतान पहल शुरू की? तो आरबीआई ने दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए 3 नई भुगतान प्रणाली शुरू की है, पहल शुरू करी हुई है। अब ये 3 नई पहल कौन सी है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो दोस्तों ये सभी चीजें वही जो पुराना था उसी को समझो कि एक प्रकार से उसी में और इनोवेशन किया गया है, ठीक है। जैसे कि यूपीआई था तो यूपीआई लाइट भी लॉन्च कर दिया गया है। भारत बिल पे था, भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट करके एक शुरू किया गया है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए। तो जो आप लोग पेपाल का यूज किया करते थे, तो भारत का नहीं पेपाल नहीं, अपने इंडिया का ही कुछ यूज करो। तो इंडिया ने भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च किया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए पेपाल का ज्यादा यूज हुआ करता था, जो कि आप एलन मस्क ने स्थापित किया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड होगा, ये भी सुविधा एक बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यूपीआई जो लोग यूजर हैं उनको रुपे क्रेडिट कार्ड मिल सकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। 3 नई डिजिटल भुगतान पहल शुरू की गई है आरबीआई के द्वारा। गवर्नर है शक्तिकांत दास जी 25वें नंबर के। क्लियर? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। इनसे पहले गवर्नर थे कौन? उर्जित आर पटेल। अच्छा, 11 बजे की जो क्लास होती है, कल जो शुरू की गई है कल से, आप उसको लेते हो कि नहीं? बहुत ही जबरदस्त क्लास थी, काफी बच्चे उसमें जुड़े। आज भी जुड़िए आप। 11 बजे दोस्तों लाइव रहेगी लूसेंट की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की क्लास, और शाम को आपके लिए जीएस महासंग्राम लाया जाता है जिसमें मिक्स क्वेश्चन कराता हूं। ये दोनों ही क्लास कल ऑपरेट हुई, कल से शुरू हो चुकी है, आज भी होगी। तो आप इन दोनों क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है ये क्लास, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, बाकी क्लासेस भी आप देखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस अजय को सेवा मुक्त किया। ये नौसेना में कब शामिल हुआ था? ये भारतीय नौसेना में 1990 में शामिल हुआ था, यानी कि 1990 में कमीशन किया गया था, अभी इसे डीकमीशन किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इंडियन नेवी डीकमीशन आईएनएस अजय आफ्टर 32 ईयर ऑफ ग्लोरियस सर्विस। इसने दोस्तों 1999 के कारगिल युद्ध में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, भारत की काफी ज्यादा हेल्प करी हुई थी। तो इसे 32 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया गया है। अब देखो ये रिटायर क्यों कहा जाता है, ये तो एक पोत है आईएनएस अजय। तो आप देखते हो इसे डीकमीशन करना, कमीशन करना या सेवा मुक्त करना, रिटायर करना, विदाई देना, ये सब टर्म सुनते हो, ऐसा क्यों सुनते हो? तो देखो दोस्तों, आईएनएस अजय हो या फिर कोई सा भी हो, इंडियन नेवी का शिप हो, उसको जब सेवा विमुक्त किया जाता है ना, तो उसी सम्मान के साथ सेवा विमुक्त किया जाता है जैसे किसी एक बड़े मिलिट्री ऑफिसर या नेवल ऑफिसर को किया जाता हो, विदाई दिया जाता हो। कारण यह है कि उसने भी तो भाई सेवा की है, ठीक है, एक प्रकार से सर्विस दी हुई है, उसकी वजह से भी कितनी रक्षा हुई है। तो फिर इसके लिए बिल्कुल बाकायदे अच्छी तरीके से कार्यक्रम आयोजित कराया जाता है। यहाँ से इंडियन नेवी का झंडा जो है वो उतारा जाता है। मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से, ये पारंपरिक तरीके से ये विदाई समारोह आयोजित होता है। तो यहाँ पर मुंबई के नेवल डकयार्ड में आयोजित किया गया था इसके लिए। अच्छा, अभी आईएनएस विक्रांत बहुत ज्यादा चर्चे में था, वो क्या चीज है? आईएनएस विक्रांत दोस्तों भारत का पहला इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी रूप से निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। भारत के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक आईएनएस विक्रमादित्य, एक आईएनएस विक्रांत, एक अभी बन रहा है आईएनएस विशाल। क्लियर है? आगे, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे पीएम केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम केयर फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया है दोस्तों रतन टाटा को और केटी थॉमस और करिया मुंडा को। इन 3 को नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो रतन टाटा जी के नाम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रतन टाटा जी, केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन 3 को नियुक्त किया गया है पीएम केयर फंड का ट्रस्टी।
देखो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रतन टाटा एंड 2 अदर्स ट्रस्टी ऑफ पीएम केयर फंड। रतन टाटा जी ज्यादा पॉपुलर हैं, इस वजह से इनका नाम ज्यादा चर्चे में है, हर जगह आर्टिकल में इनका नाम दिया गया है। बाकी दो में कौन कौन है, एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं केटी थॉमस, और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर है करिया मुंडा। इन दोनों को भी नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा पीएम केयर फंड दोस्तों, जब कोरोना आ रहा था, कोरोना आया था और शुरुआत ही हो रहा था, उसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी थी 27 मार्च को। ठीक है, तो 27 मार्च को पीएम केयर फंड शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत के नागरिक, एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपना योगदान दिया था देश की सुरक्षा के लिए। और अब इस फंड का ट्रस्टी नियुक्त किया गया है इन तीन को। ठीक है, आगे। हाल ही में संस्कृत विद्वान आचार्य राम यत्न शुक्ल जी का निधन हो गया। इन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका था? इन्हें दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन लैंग्वेज होगी जो आपसे पूछा जाएगा कि पहले तो एक डिटेल दी जाएगी छोटी सी, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ इस प्रकार से हो गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन 2 लाइन 3 लाइन में भी पूछा जा रहा है आजकल, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो राम यत्न शुक्ला जी ये बहुत ही फेमस संस्कृत के विद्वान थे, पद्मश्री से सम्मानित थे, जो कि भारत का चौथा नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, संस्कृत स्कॉलर पद्मश्री आचार्य राम यत्न शुक्ला पास अवे। ओके, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ये बीएचयू के और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डीन प्रोफेसर रह चुके हैं। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अभिनव पाणिनि कहा जाता था इनके संस्कृत व्याकरण और वेदांत शिक्षण और आधुनिकीकरण की वजह से। ओके, इनका जन्म 1932 में हुआ था भदोही जिले में, उत्तर प्रदेश में। इनको केशव पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, विश्व भारती पुरस्कार और भी बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके थे। महामहोपाध्याय की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये सब कुछ टर्म हैं जिनको आपको याद रखना है, तो ये टर्म की वजह से आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े विद्वान थे। ओके, तो फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। प्रैक्टिस सेट यूपी पेट का एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें नए, और 2 आपका जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना वो सेट है। डिटेल सॉल्यूशन के साथ है, हर एक चीजें आपको डिटेल में हर एक क्वेश्चन को बताया गया है। इसके अलावा भी जो क्विक गाइड होता है ना, जो लास्ट टाइम आपको पढ़ के जाना होता है, उसको भी दिया गया है, जिससे आप लास्ट टाइम रिवीजन कर सको। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कल मेरा क्वेश्चन था आपसे कि 2022 का ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो कोडा ने जीता है। मारबत उत्सव नागालैंड में मनाया गया। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल के साथ और सबसे पहले आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 लोगों में है आयुषी कश्यप, मंटू कुमार, रविशंकर, मुस्कान मनराज, सरिता गोंड, राजन तिवारी, दिव्या एंजल, पारेश कुमार, सचिन करंजेकर, सुस्मिता साहू और उषा साहू। आप भी इसमें अपना नाम ला सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटेल में आंसर करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है आपके लिए, स्मार्ट सशस्त्र लाइसेंस प्रदान करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी। दूसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या रखी गई है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जरूर लिखना। और इसकी क्विज और एप्लीकेशन पर मिलेगी आपको पीडीएफ भी, ई बुक भी यहीं पर मिलेगी आपको। ठीक है, एमजेटी ऐप जाओ डाउनलोड करो, फ्री में पीडीएफ सेक्शन में जाकर के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करो, फिर क्विज सेक्शन में जाकर क्विज भी सॉल्व कर लेना। बेस्ट ई बुक, कोर्सेज और भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, इन सब का आप फायदा उठा सकते हो। फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।